क्या हमारे लड्डू गोपाल जी जागृत हैं? हम सबके मन में होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि लड्डू गोपाल जी जागृत है या नहीं। तो बहुत सारे संकेत मिलते हैं, हमें उन्हें ना अनदेखा कर देते हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ। पहला संकेत तो यही है कि लड्डू गोपाल जी जागृत तो होते हैं ना, तो दूध, दही, मक्खन, किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं रहती, क्योंकि लड्डू गोपाल जी किसी पर बोझ बनना नहीं चाहते। और हम कौन होते हैं, उनका सेवा करने वाले, वो करवाते हैं तभी हम सेवा कर पाते हैं, नहीं तो हम 1 मिनट के लिए भी सांस नहीं ले पाते अगर उनकी मर्जी ना हो तो। और दूसरा संकेत है कि जब आप लड्डू गोपाल जी को तैयार करने के लिए ड्रेस से निकालते हो, तो लड्डू गोपाल जी को पसंद होती है वही ड्रेस पहनते हैं। जैसे कि हमने 2 से 3 बांसुरी निकाली और उनको ये पसंद नहीं आई, तो वह बांसुरी नहीं लेंगे, हमें और नई निकाल कर देनी पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि ये मैंने महसूस खुद किया है जब मैं तैयार करती हूँ ना लड्डू गोपाल जी को। जैसे कि मैंने एक दिन ना कंगन निकाले थे, तो वही कंगन मैंने ढूंढ के मैं छिकलई, लेकिन वो कंगन नहीं मिले मुझे। और दूसरे कंगन पहनाते ही वो सामने ही रखे थे, झट से दिख गई। मुँह देखो, मैंने कितनी बार ढूंढा, ये कंगन नहीं मिले मुझे, और ये देखो सामने ही रखे हैं। तो इसलिए ये भी एक संकेत है लड्डू गोपाल जी का। तो आप समझ जाइए कि आपके लड्डू गोपाल जी जागृत है। और तीसरा संकेत है कि आप कोई भी चीज़, जैसे कि हम कोई चीज़ संभाल कर रख देते हैं, जैसे खो जाती है हमारे घर में, तो हम ढूंढते हैं, हम जी जान लगा देते हैं उस चीज़ को ढूंढने के लिए, और वो चीज़ हमें नहीं मिलती। फिर हम कहते हैं कि हे ठाकुर जी, हे लड्डू गोपाल जी, हे कान्हा जी, क्योंकि इनके बहुत सारे नाम हैं, हम किसी भी नाम से बुला लेते हैं। तो और वो चीज़ फिर झट से मिल जाती है, जैसे कि किसी ने यहाँ पर ला के रख दी हो ये चीज़। तो ये भी लड्डू गोपाल जी संकेत देते हैं। और चौथा संकेत है कि जैसे कि आप कान्हा जी के पास जाकर बैठे हैं और आपके मन में आए कि लड्डू गोपाल जी को ये चीज़ बनाकर खिलाऊंगी, तो वही आप बनाकर खिला दोगे। तो ये भी एक संकेत है कि लड्डू गोपाल जी का मन होता है ना, वही चीज़ बनवा कर भोग लगा लेते हैं, मतलब खा लेते हैं। तो ये भी एक संकेत है। तो इन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। हम ध्यान नहीं देते हैं और हम समझते हैं कि बहुत सारे मन में सवाल आते हैं कि पता नहीं जागृत है या नहीं है। तो यही मतलब है लड्डू गोपाल जी का जागृत होने का, यही सब संकेत देते हैं लड्डू गोपाल जी। और छठा संकेत ये है कि लड्डू गोपाल जी, जब आप कहीं बाहर जाते हो और लड्डू गोपाल जी से आप इजाज़त लेने जाते हो कि मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ, तो आप जाकर देखोगे कि लड्डू गोपाल जी की चीज़ें यहाँ से वहाँ बिखरी पड़ी है। मुकुट कहीं पर है, बांसुरी कहीं पर है, कंगन कहीं पर है, और जो भी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई मिले, तो आप समझ जाना कि लड्डू गोपाल जी जागृत हैं और आपके साथ जाने के लिए जिद कर रहे हैं। यही सब संकेत होते हैं लड्डू गोपाल जी को पता लगाने के लिए कि वो जागृत हैं। क्योंकि मैं तो इन चीज़ों का महसूस कर चुकी हूँ, तभी मैं आप सबको बता रही हूँ कि अगर आप सबको पता नहीं है तो आप सब समझ जाना कि आपके लड्डू गोपाल जी जागृत हैं। ये हट करते हैं, चीज़ें नहीं पहनते,
रूठ जाते हैं, जैसे कि ये चीज़ मैं नहीं खाऊंगा, ये चीज़ मैं नहीं पीऊंगा। तो यही सब संकेत होते हैं कि लड्डू गोपाल जी जागृत हैं। मैंने तो काफ़ी बार महसूस किया है कि लड्डू गोपाल जी जागृत है। जैसे कि मैंने एक दिन लड्डू गोपाल जी को मुकुट पहनाया था, मुकुट पहना रही थी मैं, तो बार बार गिराए जा रहे थे लड्डू गोपाल जी मुकुट को। मैं लेकर दोबारा से फिर पहना दिया, फिर पहना दिया, फिर दूसरा मुकुट पहनाया ना, तो सुबह से दोपहर तक वो मुकुट हिला भी नहीं, क्योंकि उन्हें वो मुकुट पसंद नहीं था, दूसरा मुकुट पसंद था। और हम सब इसी बात को समझते नहीं हैं। अगर हम इस बात को समझ जाएं तो एक बार में ही लड्डू गोपाल जी को जो चीज़ चाहिए वो हम दे दें। जैसे कि मुकुट था, मुकुट लगा देती मैं, तो बार बार वो नहीं करना पड़ता। तो हमारे लाडले लड्डू गोपाल जी की बस यही सब जागृत होने की, मुझे तो यही सब पता था कि लड्डू गोपाल जी जागृत होते हैं, तभी ये सब करते हैं। अगर आपके लड्डू गोपाल जी भी ऐसी लीलाएं करते हैं तो हमें ज़रूर बताना। क्योंकि बताए बगैर हमें पता कैसे चलता है। तो आप सब ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। और देखिए, आज मैंने लड्डू गोपाल जी को पेड़े और बर्फ़ी का भोग लगाया था, जैसे कि आपने देख लिया। पहले मैंने आरती की और फिर मैंने भोग लगाया। लड्डू गोपाल जी कितने चाव से भोग लगा रहे थे, आप सबने देख लिया। और हमारे लड्डू गोपाल जी भी आपको कैसे लगे ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत प्यारे लगे, बहुत प्यारे लगे। ऐसा लग रहा है कि साक्षात श्री कृष्ण जी आकर विराजमान हो गए हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगे, आप सब भी बताना। ये देखिए, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। आप सब भी बताना कि आपको कैसे लगे हमारे लाडले लड्डू गोपाल जी, हमारी गौ माताएं आपको कैसी लगी। और आप भी कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। और आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। राधे राधे।